तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैनी जो होता है वो अपने बेबी वाले रूप में आकर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल जो है वो करने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी का जो क्लोन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जो वेस्टर्न वंडरलैंड्स के गॉड्स होते हैं उनके पास में होता है। और वहाँ पर बहुत सारे हम गॉड की जो डेड बॉडी होती है उसे भी देख पाते हैं। जिसके बाद में अब हम वहाँ पर बचे हुए जो गॉड्स होते हैं उन्हें भी देख पाते हैं, जहाँ पर कि पहला गॉड जो होता है वो पोसाइडन होता है, जिसे कि गॉड ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं दूसरा गॉड जो होता है वो हेड्स होता है, जो कि गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड होता है, जिनकी की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जिसके बाद में हम वहाँ पर जो गॉड ऑफ ब्यूटी फ्रेया और जो गॉड ऑफ वॉर थॉर होता है उन दोनों को भी देख पाते हैं, और दोनों की भी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। जिसके बाद में अब हमें जियूस जो होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और जो जियूस होता है वो बोलता है कि हम लोगों ने मिलियनों सालों तक यहाँ पर पता नहीं कितनी सारी जो मिलियनों लाइफ थी उन्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस किया ताकि हम इस डेडली ट्रैप को यहाँ पर क्रिएट जो है वो कर सके। लेकिन इतना कुछ यहाँ पर करने के बाद भी क्या हम लोग चाहे वो यहाँ पर इससे पूरी तरीके से एलिमिनेट चाहे वो नहीं कर सकते हैं। इसे देखकर पूरी तरीके से ऐसे लगता है जैसे कि इसे एलिमिनेट चाहे वो कर पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सभी का कोर्स वेनेरेबल टॉइस्ट चैन ही है, आज वो हम सभी लोगों को यहाँ पर जान से मारने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जो इशू होता है वो पीछे से जो जीवस होता है उसके अंदर अपनी एनर्जी जो होती है वो डालने लगता है। जो देखकर जीवस जो होता है वो उसे बोलता है कि यूशु तुम ये क्या कर रही हो। जो उनका यूसु जो होता है वो जीउस से बोलता है कि जीउस ये तुम क्या कर रहे हो, उठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के इस तरीके से हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक कि हम लोग चाहे वो जिंदा है तब तक कि हम लोगों के पास में ये मौका है कि हम लोग चाहे वो यहाँ पर इसे ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि हम जिंदा है। अगर यहाँ का जो टाइम है उसकी बात की जाए तो बाहर के वर्ल्ड के मुकाबले यहाँ का जो टाइम है वो बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो चलता है। पड़े यहाँ पर 3 साल जो है वो बीत चुके हो, लेकिन बाहर अभी ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 महीना जो है वो बीता होगा। लेकिन उसके बाद भी ये 3 साल से लगातार हमारे साथ में फाइट जो है वो कर रहा है। तो पड़े ये कोर्स का भी कोर्स क्यों ना हो और सबसे ग्रेट कोर्स क्यों ना हो, उसके बाद भी इसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि इसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो इंजरी है वो नहीं आई होगी। और अब यूशो की इस बात को सुनते के साथ ही जो जीश होता है वो अपनी जो आई होती है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, रुको मुझे इस चीज़ को देखने दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि चैनी जो होता है उसके अचानक से पीछे आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर जो है वो चैनी के ऊपर अटैक कर पाता, चैनी जो होता है वो केवल अपनी शॉट के एक इशारे से ही जो क्रिएचर होता है उसे बीच में से काट देता है। जो देखते के साथ ही अब कई सारे कोर जो होते हैं वो एक साथ में चैनी जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि यही हमारे पास में मौका है, इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। और इतना बोलकर वे चैनी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन चैनी अपनी शॉट के एक ही इशारे से उन सभी को बीच में से काट देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब जो यूशु होता है वो बोलता है कि क्या तुमने क्लियरली इस चीज़ को देखा। अगर यहाँ पर जो चैनी है उसकी वाइट सोल की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वहीं जो ब्लैक सोल है उसकी बात की जाए तो वो सोल तक को इंजर्ड कर सकती है, चाहे वो गॉड की ही सोल क्यों ना हो। यही कारण है कि हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो इस चैनी की ब्लैक सोल है उसे यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो हमें हिट चाहे वो ना कर पाए। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और गॉड जो होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम लोगों ने वो चीज़ जो है वो नोटिस नहीं की जो चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है। चैनी ने अचानक से हम लोगों के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया, वो बस खुद को वहाँ पर खड़े होकर डिफेंड जो है वो कर रहा है, नहीं तो हम लोगों को यहाँ पर सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। और वो अभी तक पता नहीं हमें कितनी बार मार चुका होता। जो सुनते के साथ ही जो जीस होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। जो सुनते के साथ ही जो यूशु होता है वो बोलता है कि अगर ये हमारे ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर रहा है तो इसका एक ही कारण जो है वो हो सकता है कि जो इसकी डिवाइन पावर है वो धीरे धीरे कर कर ख़त्म जो है वो होने लगी है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो ये हमारे ऊपर बहुत पावरफुल अटैक कर रहा था। पड़े ही ये ऑल रियलम का नंबर 1 कोर जो है वो क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद में भी ये थक भी सकता है और इसकी जो डिवाइन पावर है वो भी ख़त्म जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमारे पास में चांस जो है वो आ चुका है इस बैटल को जीतने का। और इतना बोल के साथ ही जो यूशु होता है वो ओडिन की तरफ देखने लगता है, और ओडिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओडिन टाइम आ चुका है यहाँ पर जो तुम्हारी गनगीर है उसका इस्तेमाल को करने का, लेकिन याद रखना हमें ये चीज़ जो है वो एक बार में ही करनी होगी। अगर हमें ये पहली बार में यहाँ पर फैल जो है वो हो जाते हैं तो चाहे उसके बाद में हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दूसरी बार हम लोगों को अटैक करने का मौका नहीं मिलने वाला। जो सुनते के साथ ही जो जीउस होता है वो बोलता है कि अगर मैं उसकी जो ब्लैक स्वॉर्ड का स्लैश है उससे हिट जो है वो ना किया होता तो मैं इस चीज़ को काफ़ी आसानी से कर देता। जो सुनते के साथ ही जो ओडिन होता है वो भी बोलता है कि मेरी भी सेम ऐसी ही सिचुएशन है। जो वेलकरी है वो ऑलरेडी यहाँ पर पैरालाइज जो है वो हो चुकी है, और इससे अलग बहुत ही कम डेमिगोड जो है वो बचे भी है। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग जो है वो इसके साथ में फाइट कैसे करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो यूशु होता है वो बोलता है कि सेम मेरी भी हालत जो है वो तुम लोगों की ही जैसी है। मेरी इस टाइम पर जो डिवाइन स्पिरिट है वो केवल 30% ही जो है वो रह गई है, और मेरे पास में जितनी भी और एंजल थी वे सभी की सभी ऑलरेडी जो है वो चैनी के हाथों जो है वो मारी जा चुकी है। लेकिन मैन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ये नहीं है, मैन प्रॉब्लम जो है वो खुद यहाँ पर चैनी ही है, क्योंकि चैनी के कारण यहाँ पर जो सभी कोर्ट्स है उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है, जिसका यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो डरना शुरू हो गए और धीरे धीरे कर पीछे जो है वो हट रहे हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि डैडी इस चीज़ को हमें करने दो। जो सुनते के साथ ही ज़्यूस और ओडिन दोनों पीछे देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो गॉड आ जाते हैं, जिनमें से पहला अपोलो तो दूसरा बार्टर होता है। और अब अपने बेटे को देखने के बाद में जो ओडिन होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रैट, कहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें यहाँ के कोऑर्डिनेट भी नहीं दिए थे, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही जो ओडिन का बेटा होता है वो ओडिन से बोलता है कि फादर, क्या आप इस चीज़ को जो है वो भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ, मैं एक लाइट गॉड हूँ। और इससे अलग आपको नहीं भूलना चाहिए कि मैं वेस्टर्न वंडरलैंड का एक मेंबर हूँ। और अगर यहाँ पर पूरे वेस्टर्न वंडरलैंड की बात की जाए तो मैं और ब्रदर अपोलो से ज़्यादा यहाँ पर फास्ट जो है वो कोई भी नहीं है। और चूंकि यहाँ पर इस टाइम पर आपको जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा फास्ट मेंबरों की है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए मैं और ब्रदर अपोलो से ज़्यादा अच्छा पर्सन जो है वो कोई भी होने वाला है, तो इसीलिए प्लीज़ इस काम को हमें करने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो ओडिन होता है वो उन्हें मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते हो, चुपचाप तुम लोग जो है वो यहाँ से पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही जो यूशु होता है वो ओडिन को रोकते हुए बोलता है कि ओडिन, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे बेटे बैटर को जानता हूँ, उसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और हो सकता है कि शायद वो यहाँ पर मिरेकल को क्रिएट करते हुए हमें जीत जो है वो दिलाते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यूसु होता है वो वेपन को निकाल कर जो बार्डर होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बार्डर, यहाँ पर अब सारी की सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे हाथों में है, यहाँ पर तुम्हें ही इस चीज़ को जो है वो लेकर आना होगा। जो सुनकर जो बार्डर होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी निराश है वो नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते ही हम चैनी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहा होता है। और तभी जो चैनी होता है वो वापस से अचानक से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बार्डर और जो अपोलो होते हैं वो दोनों एक रथ में बैठकर सीधे चैनी की तरफ आ रहे होते हैं। और अब जो बार्डर होता है वो चिल्लाते हुए जो चैनी होता है उससे बोलता है कि टूरिस्ट मास्टर चैनी, पिछले लाखों सालों से जो आपका आतंक चलते हुए आ रहा था, आज फाइनली आपका जो आतंक है उसका यहाँ पर खात्मा होगा। और अब बार्डर की इस बात को सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बहुत ही आराम से उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए अचानक से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और अपनी आंखों को बंद करते के साथ ही हम देखते हैं कि अगले ही पल चैनी अपनी जगह से गायब हो जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो अपने अटैक को तैयार कर जो बार्डर और जो अपोलो होता है उन दोनों के सामने जो है वो आ चुका होता है। जो देखते के साथ ही बार्डर जो होता है वो अचानक से लाइट में बदल कर जो अपोलो होता है उसके पीछे आ जाता है और अपोलो को पकड़ते हुए बोलता है कि डैमेज, ये कितना डिस्गस्टिंग है। और इसकी इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उन लोगों के रथ के ऊपर अटैक करके जो उनका रथ होता है उन्हें वहीं पर ही डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बार्डर जो होता है वो अपोलो को लेकर अटैक को डोज कर देता है, लेकिन तभी चैनी जो होता है वो वापस से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब चैनी को अपने इतने ज़्यादा पास में देखने के बाद में जो बार्डर होता है वो बोलता है कि डैमेज, चैनी जो है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, इतने क्लोज से हम लोग जो है वो इस अटैक को बिल्कुल भी डोज जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो देखते के साथ ही अब जो बार्डर होता है वो अपोलो को वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन चैनी की जो स्वॉर्ड होती है वो उसे बीच में से ही काट देती है, जिसके कारण अब जो अपोलो होता है वो चिल्लाते हुए जो बार्डर होता है उसे पुकारने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो अपोलो होता है वो गुस्से में अपने पास में वो वेपन जो होता है वो निकाल लेता है जो कि उसे यूशु ने दिया था, और वो फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सीधे चैनी के पीछे आकर जो वो वेपन होता है वो चैनी की बॉडी के आर पार जो है वो कर देता है। और गाइज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो चैनी है वो यहाँ पर इतने लंबे टाइम से 3 साल तक फाइट करता रहा, लेकिन उसके बाद भी इन कोर्ट्स को जो है वो क्यों नहीं मार पाया। तो आपको याद ही होगा जिस टाइम पर चैनी जो है वो इस जगह पर आया था तो उसी टाइम पर ये चीज़ जो है वो बताई गई थी कि ये एक स्पेशल टाइप का सीक्रेट रियलम है जिसके अंदर के जितने भी गोड्स है वो यहाँ पर मारे जाते हैं वो वापस से पुनर्जीवित जो है वो हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चैनी किस गॉड को कितनी बार मारता है, वो वापस से यहाँ पर पुनर्जीवित जो है वो हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी चैनी ने यहाँ पर इतने जो गॉड्स है उन्हें ख़त्म कर दिया। और मैं आपको याद दिला दूँ कि चैनी जो है वो यहाँ पर फुल पावर पर नहीं है, और जो ये फाइट कर रहा था असल में ये बस चैनी का एक क्लोन था। और पिछले ही एपिसोड के अंदर हमने सुना था कि जो किन गाँव था उसने चैनी से कहा था कि जो ट्रैप है उसे क्लोज करने का जो टाइम है वो आ चुका है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो चैनी का क्लोन है वो नहीं हारा है, बल्कि यहाँ पर चैनी ने जानबूझकर ही अपने क्लोन को यहाँ पर वापस बुलाने के लिए इस तरह की चीज़ है वो कराई है ताकि वे लोग अपना जो ट्रैप है उसे इस्टेब्लिश कर सके। वैसे तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर जो है वो नहीं हूँ, लेकिन आगे जाके हमें अपने आप ही ये चीज़ जो है वो क्लियर जो है वो हो जाएगी। तो चलो अब टाइम आ चुका है हमारा जो आज का एपिसोड है उसे यहीं पर ही कंप्लीट करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी।